30वां जुलूस गौसिया जो 11/11/22 को मालेगांव शहर में मरकज़ी सुन्नी जमीयतुल उलमा के परचम तले अदार इब्राहिम के ज़ेर एहतमाम जो निकला, उस जुलूस की कामयाबी पर मैं सबसे पहले जुलूस चूँकि पुरअमन तौर से इख्तिताम पजीर पहुँचा हुआ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और गौस आज़म के सदक़े तुफ़ैल में, गौस ख्वाजा गरीब नवाज़ मखदूम पाक के सदक़े तुफ़ैल में जुलूस को कामयाब किया। इसके लिए मैं तमामी अदारों, तंजीमों, मदारिस, दारुल, छोटी बड़ी सुन्नी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और उनके तमामी मानने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक खुलूस के साथ जुलूस में शिरकत की और जुलूस को कामयाब किया। इसी के साथ साथ हमारे जो जुलूस के कायद थे सैयद अली अशरफ साहब, सैयद सलमान अशरफ साहब, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि कमज़ोरी और अलालत के बावजूद भी सैयद अली अशरफ साहब हमारी दावत पर मालेगांव आए और जुलूस में शिरकत की, जुलूस कामयाब हुआ। उसके लिए मैं सैफ न्यूज़ के जो मुज़म्मिल हैं, मंसूर हैं और उनके जो ज़िम्मेदार, उनकी जो टीम है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी जुलूस की रिपोर्टिंग की और तमामी ऐसे हजरात का जिन्होंने मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जुलूस का प्रचार किया, जुलूस में शामिल लोगों को बताया और हमारे प्रोग्रामात को ज़ाहिर किया। इसके लिए मैं तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कारपोरेशन ने जो हम इंतज़ामात किए, पुलिस ने जो इंतज़ामात किए, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात जो इस शहर में अभी बहुत तेज़ी से चल रही है आईपीएस ऑफिसर के ताल्लुक़ से, तो आईपीएस ऑफिसर का मुतालबा हमने ही किया था सबसे पहले इस शहर में कि मालेगांव शहर में जो क्राइम है, नशे के ख़िलाफ़, नशे की जो बातें हैं, ये जो बुराई फैली हुई है, उसके लिए हुकूमत वक्त जो है आईपीएस ऑफिसर भेजे, कारपोरेशन को आईएएस ऑफिसर दे और कई मुतालबात लेकर हमने प्रांत के माध्यम से चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा। और हमारा दावा नहीं है कि हमारे इस पर आईपीएस आए, लेकिन आईपीएस आए, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ हुकूमत का कि उन्होंने हमारी बात को समझा और आईपीएस ऑफिसर दिया। आईपीएस ऑफिसर जो संधू साहब आए हैं, ये नौजवान हैं, नॉन करप्टेड, इन्होंने जो 20, 22, 25 दिनों में शहर में जो हालात बदले हैं, इससे शहर की आवाम बड़ी खुश है। बहुत सारे लोग मुझसे कहा अभी कि रात 11 बजे के बाद पुलिस की जो सख्ती है, इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो मैंने क्लियर कहा कि कानून के मुताबिक हमको जीना है। कानून अगर ये बोलता है रात 11 बजे होटलें बंद होना चाहिए या बिला वजह लोग रोड पर ना रहें, तो उस पर हमको अमल करना चाहिए। मैंने मीटिंग में कहा, सिंधु साहब की इस्तकबाली और खांडवी साहब की अलविदाइया मीटिंग जो हुई थी या उनके सत्कार के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें मैंने तकरीर में कहा कि सारे पुलिस स्टेशन वही हैं जो बरसों से थे और आज भी वही है, पुलिस वाले वही है, ऑफिसरान वही है। सिर्फ एक आईपीएस आ गया, एक सिंधु जो उनके नाम के आगे आईपीएस लगा। ऐसा ऑफिसर आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि पूरे शहर का माहौल ही बदल गया। बुराई कम हो गई, नशे की बातें कम हो गई, गुंडागर्दी कम हो गई। तो मेरा ऐसा मानता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से ड्यूटी करे तो यकीनन बुराई ख़त्म हो सकती है, कम हो सकती है। और नशे की जो चीज़ें वे फ़रोख्त तो बड़े धड़ल्ले से होती थी, जुआ सट्टा धड़ल्ले से होता था, वो सब पे रोक लगी। तो मैं आने वाले जो आईपीएस साहिब हैं, सिंधु साहब डीवाईएसपी, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जुलूस में भी एक अच्छा बंदोबस्त रखा। हमने शहर ताज़िया कमेटी ने जो काम उनसे लिया है, बगैर किसी लीडरशिप के, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी के दबाव में, हमने प्रशासक से मांग की थी कि ताज़िया घर हमको मिलना चाहिए। हमने उसके लिए ज़मीन भी उससे मंजूर कराई, फ़ंड भी लिया और ताज़िए के नाम पर प्रशासक ने 80 लाख रुपया फ़ंड मंजूर किया है। तो अगर काम करने की सलाहियत हो ना और दिल व दिमाग ईमानदारी से काम करना चाहे, चोरी की नीयत नहीं होना चाहिए, कमीशन खोरी की नीयत नहीं होना चाहिए, तो बराबर काम हो सकता है। यही प्रशासक से जो आज बैठा है गोसावी, तो ये जो अपनी कमज़ोरी जाहिर करना है कि वो सुनता नहीं है। ऐसा है, जमहूरियत में जनता राजा है। ऑफिसर कोई भी ऑफिसर हो, आईएएस हो कि आईपीएस हो, वो राजा नहीं हो जाता, वो बहरहाल गवर्नमेंट सर्वेंट है और जनता राजा है। मैं यही मानता हूँ जमहूरियत में और उसी पर काम भी करता हूँ।
जनता राजा है, जनता को पूरा हक है अपना बात रखने का, अपने हक हासिल करने के लिए, उसके लिए जमहूरी तर्ज से लड़ने का, ये मैं मानता हूँ। हमारे जो एमपी हैं भामरे साहब, डॉक्टर भामरे धुलिया में जो रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने उनको चुन के दिया है, आवाम ने उनको चुन के दिया है। यह सिर्फ एक तबका उसको चुन के दिया, ऐसा नहीं। हमको एमपी फंड पे भी बात करना चाहिए, भामरे साहब से भी मुतालबा करना चाहिए। हम लड़ रहे हैं आपस में सिर्फ यहीं कारपोरेशन ही पे, सब सारी पार्टी के लीडरान आ जाके कारपोरेशन ही भी बात होती है। मालेगांव में और भी तो बहुत सारे काम हैं, सिर्फ सियासत कारपोरेशन तक रह गई है मालेगांव में। नहीं तो हम थे ना, हम भी ये जनता दल के प्रेसिडेंट रह चुके, हम भी थे ना, हमने कभी खाली कारपोरेशन पे लड़ाई नहीं लड़ी। मालेगांव शहर में आवाम पर जो भी मुसीबत आई, चाहे वो पुलिस की ज्यादती की हो, फिरका परस्ती की हो, महंगाई के खिलाफ हो, बिजली बोर्ड की बात हो, हर मामले में हम आगे आए और तहरीक चलाई। बिजली बोर्ड के ताल्लुक से जो कुछ शहर भर में हुआ है, वो लीडर उठता है अलग बोलता है, एक लीडर उठता है अलग बोलता है, कोई सोशल वर्कर उठता है वो अलग बोलता है, कोई क्या बोलता है, तंजीम वाले बोलते हैं अलग, पावर संगठन समिति बोलो, या जितनी भी पावर लूम के ताल्लुक से समिति शहर में बनी है, वो इनका अलग अलग रोना है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस शहर में जो कुछ हुआ आज तक बुनकरों के ताल्लुक से, ये सब बुनकरों का खिलवाड़ हुआ है, बुनकरों का इस्तेमाल किया गया, मगर हल कुछ नहीं निकला। जो सच्चाई है, आज तांबा कांटा पर देख लो जाकर, सूत का व्यापारी हो या कपड़े का व्यापारी हो, मनमानी करता है। मेहनत हम कर रहे हैं, मलाई वो खा रहा है। क्या अब हम उससे हक मांग पा रहे हैं? मुझे तो अफसोस हुआ जब मैंने अभी पीसी चालू की, एक जो वाहन है और उसके थैले की हमाली की जब बात आई तो बोले गोडाउन चार्ज लगेगा उसका, एक थैले का 7 रुपया। मैं हैरान था, माल व्यापारी का है और गोडाउन में रखा है, उसका चार्ज बुनकर दे रहा है जो माल खरीद रहा है। ये एकदम सरासर ज़्यादती है, मगर इसके बारे में कोई बोलता नहीं। जो क्लेम की बात आई मालेगांव शहर में कि क्लेम कट रहा है, क्लेम कट रहा है, अगर क्लेम कटा है ना या काटा जा रहा है तो वो क्लेम सूद व्यापारियों को क्यों नहीं दिया जाता? सूद व्यापारियों से, सूद वालों से हम मान लिए, उसको पैसा दिया है, अगर वो गलत ढंग से हमको सूद दिया है, कोई भी बहुत बयानकार भी है ना, तो वो भी नहीं बता सकता कोइन लेकर कार्डन की इसके अंदर कितना % वो विस्कोस है, कोई नहीं बता सकता है मालेगांव शहर में। मगर चूँकि लीडरी करने का शौक़ है सबको, बस खाली मीटिंग ले लेंगे, अखबारात को बयान दे देंगे, और आवाम को गुमराह करने की बजाय ईमानदारी से अगर हम काम करें, सब मिलजुल कर काम करें एक ताकत के साथ, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हर मसले का हल है। ये जो मालेगांव शहर में मसाइल के अंबार है ना, ये सब हमारी अपनी कमज़ोरियों की वजह से। हम आपस में बटे हैं, एक दूसरे के खिलाफ खाली बात हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। शहर के विकास के बारे में कोई सोचता नहीं है, खाली ज़ुबानी खर्च है, अमली काम कुछ नहीं है। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर ईमानदारी से हम सब काम करें, मिलजुल कर करें, शहर के मसाइल, कौम के मसाइल को इकट्ठा लेकर उठें, तो मैं ऐसा मानता हूँ। और सबसे मेन बात होती है नीयत की। कुदरत भी नीयत देता है, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो अगर हमारी नीयत साफ रही तो अल्लाह ताला उसमें इज्जत भी देगा, बरकत भी देगा और कामयाबी भी देगा। मगर हम ही खाली मुफाद, अपने मुफाद के लिए सोचेंगे तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती। तो सच्चाई यही है कि हम सबको दिल साफ रख के एकजुट होकर ईमानदारी से शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, कौम के लिए, पावरलूम के लिए जो कुछ कर सकते हैं अच्छे ढंग से। हमारा चूँकि पावरलूम रोज़गार है और उसी रोज़गार से हम जुटे हुए हैं, तो हमको चाहिए कि मुत्तहिद होकर ईमानदारी से इस पर काम करें। शहर में पावरलूम पर जो मंदी है, इसे भी, इसका भी हल निकल सकता है, मगर आज ज़रूरत है इत्तेहाद की और खुलूस की, ना कि शोहरत हासिल करने की, या अखबार में मेरा फ़ोटो छपे, मेरा नाम छपे, उसका नाम नहीं आना चाहिए, उसका ऐसा होना चाहिए। ये सबसे परे हटकर हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। यही मेरी आज बोलना है।